मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में खौफनाक तबाही, फौज आ गई, सैलाबी रेलों में फंसे मकीनों की नकले मकानी। जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद में फसले मलियामेट, घर तबाह हो गए। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 मुतासर होने का खदशा। नवाही इलाके नौराजा भट्टा का अवामी बंद टूट गया, पानी बस्तियों में दाखिल। लोधरा भावलपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। उच्च शरीफ में 3 दरियाओं का पानी फैल गया। मुतासरीन की बची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकाम पर मुंतकली। लियाकतपुर में क़यामत खेज मनाजिर, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। भूख और बीमारी से मुतासरीन बेहाल, खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। हर नया दिन गुज़श्ता से ज्यादा तबाहकुन। पंजाब में सैलाब से हलाकतों की तादाद 97 हो गई। सैलाब से 45 देहात और 45 लाख अफराद मुतासिर। 24,51,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासर अजला में 396 रिलीफ कैंप कायम। पंजाब के 25 अजला में सैलाब से कितना नुकसान हुआ, सूबाई हुकूमत ने सर्वे के लिए फौज की खिदमात मांग ली। विफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरा लियाकतपुर का दौरा। मरीम नवाज ने लियाकतपुर के नवाही बेट ज़ाहिर पीर बंद का मुआयना किया। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाई और पानी पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने नन्हे बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया और पानी पिलाया। मरीम नवाज की रेस्क्यू और PTMA टीमों को शाबाश। मरियम औरंगजेब सैलाब मुतासरीन की हालत देखकर आप दीदा हो गईं। सीनियर वजीर पंजाब का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन ने मरियम औरंगजेब के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतासरीन की हालत जार देखकर इमदादी सरगर्मियों पर सवालात उठ गए। सैलाबज़दा इलाकों के बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की तैयारी। सैलाबज़दा इलाकों के बिजली सार्फिन को 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर आज़म की वजारत खजाना को IMF से राब्ते की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वजारत खजाना IMF से मुमकिन रिलीफ पर बात करे। सैलाबज़दा इलाकों के लोगों को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। मुल्क भर के सैलाबज़दा शहर और देहात में रिलीफ दिया जाएगा। सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिले फ़हम है। आलमी इमदाद की अपील ना करके मुतासरीन को महरूम रखने का जवाज़ नहीं। दुनिया भर के ममालिक ऐसी कुदरती आफात के इब्तदाई 72 घंटों के दौरान आलमी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतासरीन को BISP के तहत रिलीफ देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई एमरजेंसी का खैर मकदम। पंचनद के मकाम पर बदस्तूर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3 दरियाओं का पानी तेजी से दरिया सिंध में गुड्डू बराज के मकाम पर पहुंचने लगा। पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। हेड पंचनद के मकाम पर पानी का बहाव 6,79,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। इरिगेशन इंतजामिया ने हिफाजती बंदों पर निगरानी के लिए अमला मुकर्रर कर दिया। घोटकी में कच्चे के कई इलाके डूब गए। ओबाड़ों में सैलाबी रेला तबाही मचाने लगा। लोगों की माल मवेशियों के हमरा महफूज मकामात की जानिब मुंतकली। सिंध पंजाब के सरहदी इलाकों में कच्चे के कई देहात ज़ेरे आब आ चुके। पानी से बचने वाले पानी की ही नजर हो गए। कंडियारू के इलाके कमाल रेरू के करीब दरिया सिंध में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 5 अफराद डूब गए। लापता अफराद की तलाश शुरू कर दी गई। आरिफ आलम में तबाहकुन सैलाब के बाद खुराक की किल्लत, मुतासरीन भूख से निढाल। फ्लड कैंप में राशन और जानवरों का चारा न मिलने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज। बहावल नगर में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मुतासरीन को तबाहकुन रैलों के बाद बीमारियों ने घेर लिया। 24 घंटों में डायरिया और खारिज के 84 मरीज मेडिकल कैंप में लाए गए। चिन्योट में मुतासरीन को सैलाब के बाद महंगाई की दोहरी अजियत का सामना। जानवरों के चारे की कीमतों को पर लग गए। उच्च शरीफ में खुले आसमान के नीचे बैठे मुतासरीनों की हुकूमत से इमदाद की अपील। रात दी सर्दी होंदी है, हवा ठंडी होंदी है, नींद दी धुप होंदी है। बच्चे सारे तड़पांदे पे, ना बच्चे ना दूध है, ना कोई खर्च है, ना कोई तंबू है। साडी कोई नहीं सुनी दी पई। ऐसा को हुकूमत दा कई तामन कानी थींदा, पैसा कशा नहीं मिली। साडे बच्चे सिरों नंगे बैठे, साडे उतो छत कानी, साको बारिश परेशान कीते। गरीब को कई कान देखदा पिया, गरीब मरदा पे जिथा पे ओ आदन जिथन पे रहने को छोड़ दो। बड़े जलील है, देख बड़े परेशान है।
असां अपनी मदद आप दे तहत सारी जहाड़ी लोग दे बने ते रुलदे हैं। कोई मेहरबानी थी सके तो महकमे की तरफ साडे नाल कोई हेल्प करे। मुबारकपुर में सैलाब ने गरीबों के ख्वाब भी दरिया बुर्द कर दिए। बेरहम मौजें गरीब मजदूर की बेटी का जहेज भी बहा ले गईं। कश्ती के जरिए जहेज का सामान मुंतकिल करते हुए कश्ती उलट गई। लड़की के वालिद के मुताबिक 3 माह बाद बेटी की शादी थी। 2 महीने 3 महीने के बाद शादी थी बच्ची की, वो सब खत्म हो गया। तक 15 फुट पानी था, वो कश्ती कल्टी हो गई और जो जहेज सामान था वो सारा लुढ़ गया, खत्म हो गया। कुछ नहीं बचा हमारे पास। 5-6 लाख का सामान इकट्ठा करो, सब खत्म हो गया। हम बर्बाद हो गए। ना कोई आता है ना कोई पहुँचता है यहाँ पे। जिसको बोलो कोई किसी का टाइम नहीं, कोई सुनते नहीं। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मंसूबा है जिसको इंटीरियर मिनिस्टर और CDA ने कंसीव किया है, जो वाकई लायक तहसीन है, बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर इंटीरियर और इनकी टीम, चेयरमैन CDA, सब मैं समझता हूँ कि लायक मुबारकबाद है इनको। आप ज़रा मेहरबानी करके ज़ोरदार तालियों से इनको अप्रिशिएट करें। इस्लामाबाद रावलपिंडी के रिहायशियों के लिए एक और बड़ा मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म ने टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबा 1.5 अरब की मालियत से 5 माह में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। कहा कि मंसूबे के लिए मोहसिन नकवी और CDA की काविशें काबिल तारीफ हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि एक्सप्रेसवे चंद माह पहले मुकम्मल हो चुकी। टी चौक फ्लाईओवर से रावलपिंडी इस्लामाबाद के रिहायशियों को फ़ायदा होगा। एक्सप्रेसवे को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि 1 इंच ज़मीन खरीदनी नहीं पड़ी। ये एक्सप्रेसवे तो चंद माह से कंप्लीट हो चुकी हुई थी। इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों को नहीं है बल्कि पिंडी के लोगों को भी है। ये प्रोजेक्ट NHA का प्रोजेक्ट था जो हमने उनसे टेक ओवर किया है और इंशाल्लाह ताला इसको बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। जिस टाइम हमने इसका काम शुरू किया तो इस प्रोजेक्ट की जो ज़मीन एक्वायर करनी थी वो 7 बिलियन से ज़्यादा रुपए की थी। इसमें CDA, नेस्पाक और बाकी सारे लोगों को उसका बहुत क्रेडिट जाता है जिन्होंने इसको डिज़ाइन ऐसा किया है कि इसमें 1 रुपए की भी लैंड एक्विजिशन नहीं हो रही। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाने का केस। शहबाज शरीफ ने जल्द जरा मुकम्मल करने की दरख्वास्त कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब के बायस मुसलसल इजलास कर रहा हूँ, समाअत के लिए कतर से जल्द वापस आया हूँ। कार्रवाई नहीं चल रही तो मुलतवी कर दें। वक्त का ज़िया काबिल कबूल नहीं। मुखालिफ वकील की आमद में ताखीर पर वक्फा करना पड़ा। अदालत ने मजीद कार्रवाई 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। आसिफ जरदारी 12 से 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। CPEC और तिजारती ताउन एजेंडे में शामिल। तर्जुमान के मुताबिक सदर मुमलिकत का दौरा खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का भी अक्कास है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर अदनान असलम के घर आमद। शहीद के वालिद, वालिदा और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर अदनान असलम के खानदान से दिली इजहार हमदर्दी। मोहसिन नकवी की मेजर अदनान असलम शहीद के वालिदैन के बुलंद हौसले की तहसीन। कहा कि आप शहीद बेटे के बाहिम्मत और बुलंद हौसला वालिदैन हैं। आपका अज़्म हौसला ही कौम की ताकत है। आपकी अजमत को सलाम। मेजर अदनान ने जख्मी हालत में भी अपने साथियों का दिफा किया। वज़ीर दाखिला ने मेजर अदनान असलम शहीद के अवार्ड्स और मेडल्स भी देखे। पाक फौज के अजीम सपूत और 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर का यौम शहादत। गुजरात में शहीद मेजर अजीज भट्टी के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। मेहमान ख़ुसूसी GOC 17 डिवीज़न मेजर जनरल अजहर यासीन की शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह खानी की। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज क़ीदत। अक़वाम मुत्तहिदा भी इसराइल से खौफज़दा। सलामती कौंसिल ने कतर पर हमलों की मज़म्मत कर दी, ताहम इसराइल का नाम नहीं लिया। कतर की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत।
अमेरिका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक ने मज़म्मती बयान जारी किया। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर। कतरी वज़ीर-ए-आज़म आज वाशिंगटन में अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इसराइल के कतर पर हमले और गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात पर बातचीत होगी। पूरी दुनिया में इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने वाला अगर कोई है तो पाकिस्तान है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने इसराइल के परखच्चे उड़ा दिए। पाकिस्तान के बारे में रिमार्क्स पर इसराइल की दुर्गत मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल ने अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों को दुरुस्त साबित करने के लिए पाकिस्तान के बारे में गुमराहकुन रिमार्क्स दिए। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार से वाकिफ है। जारी और काबिज इसराइल का ऐवान के तकद्दुस की तौहीन नाकाबिल कबूल है। ये काबिज आलमी अदालत इंसाफ की भी नहीं सुनता। कराची में गिरफ्तार सीरियल रेपिस्ट के तहलका खेज इंकशाफात। मुलजिम शबीर ने 9 साल में 100 से जायद बच्चों से ज्यादती का इतराफ कर लिया। ठेले पर आए बच्चों को इनाम का लालच देकर घर ले जाता था। मुलजिम के मोबाइल फोन से 100 से जायद शर्मनाक वीडियोस बरामद हुई। कराची की अदालत ने मुलजिम को 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। टिकटॉकर सामिया हिजाब हरासगी केस का ड्रॉप सी। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सामिया हिजाब और हसन जाहिद में सुलह हो गई। सामिया हिजाब ने हसन जाहिद को माफ कर दिया। हसन जाहिद ने सामिया हिजाब पर लगाए सारे इल्जामात वापस ले लिए। लाहौर को सैलाब से बचाने का प्लान तैयार। रावी किनारे 40 किलोमीटर तवील बंद बनेगा। महकमा हाउसिंग की ज़ेरे निगरानी रूड़ा रावी सिटी के गिर्द मजबूत बंद बनाएगा। बंद के लिए रूड़ा 100 अरब मुख्तस करेगा। 150 अरब पंजाब हुकूमत कर्ज देगी। 2 बैराज भी बनेंगे। चार्ली किर्क के कातिल को सजाए मौत देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहते हैं चार्ली का कातिल पुलिस स्टेशन में है। मुलजिम के बाप ने उसे पुलिस के पास ले जाने में मदद की। हमलावर का नाम टेलर रॉबिन्सन है। ट्रंप ने कहा वो चार्ली के कत्ल की वीडियो नहीं देख सकते। वो चार्ली को ऐसे याद नहीं रखना चाहते। ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो बगावत के इल्जाम में मुजरिम करार। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल कैद की सजा सुना दी। बोल्सोनारो का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। अदालती फैसले के खिलाफ साबिक ब्राजीलियन सदर के हामियों का एहतजाज। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। उर्दू अदब के नामवर शायर साबिर जफर का यौम पैदाइश। साबिर जफर के लिखे गीतों और गज़लों को कई मशहूर गुलकारों ने गाया। उन्होंने अब तक 56 शेरी मजमूए शाया हो चुके।